बीच मुंबई में दहशत का साया गहरा गया है। ट्रैफिक पुलिस को मिले मैसेज ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दावा किया गया है कि 14 आतंकी शहर में घुस चुके हैं, जो 400 किलो आरडीएक्स से धमाके की साजिश रच रहे हैं। खतरनाक ये है कि 34 गाड़ियों में ह्यूमन बम लगाने और 1 करोड़ मौतों का जिक्र किया गया है। लश्कर-ए-जिहादी के नाम से भेजे इस संदेश के बाद मुंबई हाई अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन, होटल और बाजारों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। त्योहारों की भीड़-भाड़ के बीच पुलिस किसी भी जोखिम के मोड़ में नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आया विनाशकारी भूकंप सैकड़ों परिवारों के लिए तबाही बनकर टूटा। इस भीषण आपदा में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों घायल हैं। कई गांवों तक राहत और बचाव टीमें अब भी नहीं पहुंच पाई है। दूर दराज इलाकों में भारी तबाही हुई है और मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में नक्सलियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर है। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई। जवानों ने एक हथियारबंद नक्सली का शव बरामद किया है। हालांकि मारे गए नक्सलियों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने मुठभेड़ की जानकारी दी है। फिलहाल इलाके में रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिनीमाता बांगो डैम का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ा। जलस्तर 358.10 मीटर पर पहुंचने के बाद डैम के 4 गेट दोपहर में खोले गए। कुल 23,420 क्यूसेक पानी नदी में प्रवाहित किया गया। उसके बाद बांगो डैम के चारों ओर बसे 32 गांव में सतर्कता अलर्ट जारी। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति गंभीर। साथ ही तेज बारिश, आंधी और बिजली की आशंका के चलते कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया गया। रायपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने ऐसे शख्स को पकड़ा है जो खुद को पुलिस अफसर बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। आरोपी के पास से मिला फर्जी आईडी कार्ड और पुलिस की वर्दी ने असली राज खोला। रायपुर पुलिस की तगड़ी कार्रवाई ने भांडा फोड़ दिया। अब कानून के शिकंजे में है ये नकली अफसर। फर्जी पुलिस बनकर घूमने वालों के लिए ये बड़ा सबक है। रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब इसकी असली पहचान सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा 2025 की दूसरी अहम रस्म डेरी गड़ाई आज पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के लिए नए रथ निर्माण की शुरुआत अब औपचारिक रूप से हो चुकी है। बिडिंगपाल गांव से लाई गई पवित्र साल की टहनियों को सिरहासार में गाड़कर रथ निर्माण की अनुमति ली गई। महिलाओं की हल्दी खेलने की परंपरा और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने पूरे माहौल को दिव्यता से भर दिया। धमतरी जिले के ग्राम डाही में आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 2 बच्चों की पढ़ाई नहीं बल्कि उनकी जान के लिए खतरा बन गया है। 15 साल पुराने इस भवन की दीवारों पर दरारें हैं, छत से प्लास्टर झड़ रहा है, बरसात में पानी टपकता है और इन हालातों के बीच रोज मासूम बच्चे यहाँ पढ़ाई और पोषण आहार लेने आते हैं। स्थानीय लोग और पालक प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि या तो भवन की मरम्मत हो या बच्चों की कक्षाएं किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट की जाएं। कोरबा जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतरंगा इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में है। शुक्रवार की देर रात रिसोर्ट परिसर में गार्डन क्षेत्र में अचानक 2 जंगली भालू आ थमके। भालुओं को गार्डन में घूमते देख वहां मौजूद पर्यटक और कर्मचारी घबरा गए। घटना के बाद कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भालू पास के जंगल से निकलकर सीधे गार्डन में पहुंचे। वे लंबे समय तक वहां घूमते और खेलते रहे। इस दौरान पर्यटक अपने कमरों में दुबक गए और रिसोर्ट के कर्मचारी सुरक्षित जगह छिप गए। एशिया कप 2025 की उल्टी गिनती शुरू। 9 से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में T20 का जलवा बिखरेगा। 8 देशों की टक्कर में भारत की कमान संभालेंगे सूर्य कुमार यादव, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे शादाब खान। 14 सितंबर को दुबई में होगा सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, ओमान और हांगकांग भी ट्रॉफी की दौड़ में उतरे हैं। एशियाई क्रिकेट की इस जंग में कौन बनेगा चैंपियन, इंतजार कीजिए। खेल का रोमांच अब शुरू होने वाला है।